हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश थर्ड के चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था एक चैप्टर जिसका नाम था द ब्यूटी ऑफ नेचर, जिसमें नैना नाम की एक लड़की होती है जिसको अपने स्कूल से एक असाइनमेंट मिलता है कि उसे एक कंपोजिशन लिखनी है किसी भी टॉपिक पे। लेकिन नैना क्या करती है, वो गलत टॉपिक चूज़ कर लेती है और इस वजह से वो किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई भी कंपोजिशन नहीं लिख पाती। घर आके जब वो परेशान होती है तो उसकी मदर उसकी हेल्प करती हैं और लास्ट में नैना एक बहुत सुंदर कंपोजिशन लिखती है जो नेचर पे बेस्ड होता है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश थर्ड का चैप्टर नंबर 8 जो हमारी एक पोएम है और जिसका नाम है द स्केयर क्रो। स्केयर क्रो क्या होते हैं? आपने देखा होगा जो फील्ड्स होते हैं, जो खेत होते हैं जहाँ पे फार्मर्स अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करते हैं, वहाँ पे वो बर्ड से बचाने के लिए उन क्रॉप्स को एक ऐसा पोल बना के उस पर मटका रख के एक स्केयर क्रो टाइप का एक आदमी टाइप खड़ा कर देते हैं खेत के बीचों बीच, जिससे बर्ड्स को लगे कि अगर वो फसल को खाने के लिए नीचे आएंगी तो जो स्केयर क्रो है वो एक रियल ह्यूमन है और वो उनको मार के भगा देगा। सिंस बर्ड्स को ये नहीं पता कि एक नॉन लिविंग है और ये चल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बर्ड्स को ये नहीं पता तो वो नीचे नहीं आती और क्रॉप को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचाती। तो इसी स्केयर क्रो पे बेस्ड है हमारी आज की पोएम। चलिए सबसे पहले देखते हैं अपना वार्म अप सेक्शन। Draw the second half of the scarecrow to complete it and color it as per your choice। आपको क्या करना है, ये आपको एक स्केयरक्रो मिला है लेकिन इसका जो सेकंड हाफ है वो ड्रॉ नहीं हुआ है। आपको एक पेंसिल लेके इसको कंप्लीट करना है एंड देन अपनी चॉइस के कलर्स को यूज करके इसमें कलरिंग करनी है। पोएम स्टार्ट करते हैं। इन द मिडल ऑफ अ फील्ड वेयर द फार्मर sows his crop, you will find my friend the scarecrow leaned against a prop। फर्स्ट 4 लाइन्स में बताया गया है कि इन द मिडल ऑफ अ फील्ड, फील्ड के मिडिल में मतलब खेत के बीचों बीच में, वेयर द फार्मर सोज हिज क्रॉप, जहाँ पे फार्मर अपनी फसल उगाता है, अपनी क्रॉप को सो करता है, बोता है, आपको एक स्केयरक्रो दिख जाएगा जो एक प्रॉप के अगेंस्ट लीन कर रहा है। प्रॉप मतलब एक पोल है, डंडा है जिसके सहारे से वो खड़ा हुआ है, अपने हाथों को ऐसे फैलाए जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, और ऊपर जो बर्ड है वो उसको देख के स्केयर्ड फील कर रही है। बर्ड को लग रहा है कि ये रियल ह्यूमन बीइंग है और ये मुझे मार देगा, भगा देगा, इसलिए वो नीचे आते हुए डर रही है उस स्केयरक्रो को देख के। He has a far off distant look within his button eyes and if you listen to him carefully you might just hear him sigh। आगे बताते हैं कि जो स्केयरक्रो है उसका जो लुक है, मतलब जो उसका फेस है वो ऐसा लगता है जैसे फेस और आईज बहुत दूर तक देख सकती हैं, मतलब वो काफ़ी दूर तक देख सकता है। उसका जो लुक है वो बहुत डिस्टेंट है, काफ़ी दूर तक का वो देख सकता है। किसकी मदद से? अपनी बटन आइज़ की हेल्प से। जो उसकी आइज़ हैं उनकी जगह यहाँ पे बटन यूज़ हुए हैं, तो बर्ड्स को ऐसा लगता है कि जैसे जो उसकी आइज़ हैं जहाँ पे बटन लगे हुए हैं वो रियल आइज़ हैं और वो उन्हें देख रहा है। वो चाहे किसी भी डायरेक्शन से आने की कोशिश करेंगी क्रॉप को डैमेज करने के लिए, लेकिन जो स्केयरक्रो है वो उन्हें देख लेगा। एंड इफ़ यू लिसन टू हिम केयरफुली यू माइट जस्ट हियर हिम साई। और अगर आप स्केयरक्रो को गौर से सुनोगे, सावधानी से सुनोगे, तो आपको एक साय सुनाई देगा। साय मतलब एक गहरी सांस की आवाज़ आएगी जो एक दुख भरी आवाज़ होती है। आई वुड लाइक टू सी द बिग वाइट वर्ल्ड, नॉट स्टे हेयर इन दिस प्लेस वेयर ऑल द बर्डीज आर फ्राइटेंड ऑफ माई प्लेस। और उस दुख भरी आवाज़ के साथ स्केयरक्रो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि मैं भी बाहर जाके इस बड़े संसार को देखना चाहता हूँ, मैं केवल इसी जगह पे खड़ा होना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं चल नहीं सकता और ऐसी जगह मुझे बिल्कुल नहीं रहना जहाँ पे जितनी भी बर्ड्स हैं, जितनी भी चिड़िया हैं, वो सब मेरे फेस को देख के डरती हैं और वो नीचे नहीं आती। उनको लगता है कि मैं उनको मार दूंगा, उनको चोट पहुंचा दूंगा या उनको डरा के भगा दूंगा, इसलिए वो मुझे दूर से देख के उड़ जाती हैं वापस आसमान में। आई वुड नेवर ट्राई टू हार्म दैम, आई विश दैट दे कुड सी that although my name is Scarecrow,
आई कुड नॉट स्केयर अ फ्ली। और लास्ट 4 लाइन्स में स्केयर क्रो क्या कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस संसार को देखूँ, मैं इसी जगह पे ना रहूँ, सारी चिड़िया जो है मुझसे ना डरें। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं चाहता हूँ कि वो ये देखें कि हालांकि मेरा जो नाम है वो स्केयर क्रो है। स्केयर क्रो मतलब क्रो जिससे स्केयर होता है, बर्ड्स जिससे स्केयर होती हैं, वो होता है हमारा स्केयर क्रो। तो ये कह रहा है कि मैं उन सब बर्ड से बोलना चाहता हूँ कि बस मेरा नाम ही ऐसे डरावना है, बस मेरा नाम ही स्केयर क्रो है, जबकि मैं एक मक्खी भी नहीं मार सकता। आई कुड नॉट स्केयर अ फ्ली, मुझसे एक मक्खी भी नहीं डरती। अगर वो बर्ड्स गौर से देखेंगी, और इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि इस स्केयर क्रो के फेस पे देखें, यहाँ पे एक ऑलरेडी एक फ्ली, एक मक्खी बैठी हुई है। सिंस बर्ड्स को ये नहीं पता कि यहाँ पे कोई मक्खी है और वो अपनी बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ा पा रहा है, तो उनको तो वो क्या उड़ाएगा, इसलिए बर्ड्स उसके पास आने से डरती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो स्केयर क्रो है वो कुछ नहीं कर सकता, वो बस वहाँ पे खड़ा हुआ है, जिस पोजीशन में भी फार्मर ने उसको खड़ा किया है, बना दिया है। वो बर्ड से ये कहना चाहता है कि तुम डरो मत, मेरे पास आओ, नीचे उतरो, क्योंकि जब तुम नीचे उतरोगी तो तुम ये देखोगी कि मैं तुम्हें तो क्या, मैं तो एक मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम। एंड इस पोएम को पढ़ के हमें क्या पता चलता है कि जो स्केयर क्रो है वो एक प्लेस पे रहते रहते थक चुका है, वो भी पूरा संसार घूमना चाहता है, और वो सभी बर्ड्स को ये मैसेज देना चाहता है कि मुझसे मत डरो, मेरा सिर्फ नाम ही स्केयर क्रो है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं तो खुद पे बैठने वाली मक्खी को भी नहीं उड़ा सकता, तो मैं तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाऊंगा। आप सॉल्व करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके 3 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन जो करेक्ट है उसको हम टिक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज यू विल फाइंड द स्केयर क्रो इन द मिडल ऑफ अ। स्केयर क्रो किस चीज के बीच में मिलता है, कहाँ पे मिलता है? स्केयर क्रो हमें मिलता है इन द मिडल ऑफ अ फील्ड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सेकेंड, द स्केयर क्रो लीन्ड अगेंस्ट अ। स्केयर क्रो किसके सहारे खड़ा रहता है? फील्ड में स्केयर क्रो किसके सहारे खड़ा रहता है? एक प्रॉप के सहारे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। थर्ड, द स्केयर क्रोज फेस। जो स्केयर क्रो है उसका जो फेस है उससे क्या होता है? बर्ड्स अट्रैक्ट होती हैं या फिर भाग जाती हैं। तो जैसे हमने पोएम में पढ़ा, उससे बर्ड्स स्केयर होती हैं। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। एंड फोर्थ क्वेश्चन, द स्केयर क्रो कांट सी द वर्ल्ड बिकॉज ही। जो स्केयर क्रो है वो इस संसार को नहीं देख सकता क्योंकि ही इज नॉट अ लिविंग बीइंग, वो एक लिविंग बीइंग नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स गिवन इन द क्लू बॉक्स। ये आपका क्लू बॉक्स है और यहाँ पे आपको पोएम में से कुछ लाइंस गिवन है, लेकिन उन लाइंस में एक वर्ड मिसिंग है जो एज अ आंसर आपको ऊपर दिया गया है क्लू बॉक्स में। आप क्या करना है, हमें ये लाइंस पढ़नी है एंड जो करेक्ट वर्ड है वो हमें यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट देखते हैं, ही हैज अ फार ऑफ डिस्टेंट लुक विद इन हिज आईज। अब उसकी आईज कैसी थी स्केयर क्रो की? उसकी आईज थी बटन आईज, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट में बटन। सेकेंड, वेयर ऑल द आर फ्राइटेंड ऑफ माई फेस। कहाँ पे जो सब थिंग्स हैं वो मेरे फेस से फ्राइटेंड होती हैं? कौन मेरे फेस से फ्राइटेंड होता है? स्केयर क्रो ऐसे पूछ रहा है। जितनी भी बर्डीज है, बर्ड्स है, वो उसके फेस से फ्राइटेंड होती हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे ऑप्शन 2। थर्ड, आई वुड नेवर ट्राई टू दैम, आई विश दैट दे कुड सी। थर्ड में वो कह रहा है कि मैं उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं उन्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। एंड फोर्थ, दैट ऑल्दो माई नेम इज स्केयर क्रो आई कुड नॉट स्केयर अ। वो कह रहे हैं कि मेरा सिर्फ नाम ही स्केयर क्रो है, लेकिन मैं तो एक फ्ली भी नहीं स्केयर कर सकता, मुझसे तो एक मक्खी भी नहीं डरती। यहाँ पे हम लिख देंगे 4। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम। आई होप आपको पोएम एंड एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।